हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का एक और चैप्टर कवर करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से पीछे के चैप्टरों को हमने कवर किया है, तो उम्मीद करते हैं आगे के चैप्टर भी इसी तरह से शानदार क्रम में चलते रहेंगे। तो आप क्या करिए, यहाँ जुड़ करके अपने ज्ञान की बढ़ोतरी करिए और एक एक चीज़ों को सीखने का प्रयास करिए, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ कर रहा है कि लिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। सबसे पहले समझिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं होती क्या है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इनको हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं। परिमेय संख्या और एक हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और एक होती है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या एक होता है हमारा क्या, रेशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अगर परिभाषा आपको ध्यान में आ रहा हो तो परिभाषा क्या कहता है कि ऐसी संख्याएं जिसे P बाई क्यू के रूप में क्या किया सके, प्रदर्शित किया सके, P बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया सके, और उसमें Q का मान क्या हो, जीरो ना हो, तो हमारी संख्याएं कैसी होंगी, परिमेय संख्या होंगी। इन दो कंडीशन आपको याद रखना है। एक तो ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग P बाई क्यू के रूप में ले सकते हैं, और दूसरा कंडीशन यह है कि Q का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहां P और Q क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, सौ अभाज्य संख्याएं हैं। यह बस आपको याद रखना है। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में व्यक्त नहीं किया सकता है, Q का मान जीरो हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो याद रखिएगा, रूट में जितनी संख्याएं होती है, रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती है, अर्थात रूट के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या है, क्या है, रूट के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या है तो वह हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर अभाज्य संख्या रूट के अंदर है तो हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। कहने का बस मतलब यह याद रखिएगा कि रूट से अगर कोई संख्या बाहर नहीं निकल पा रही है, रूट से यदि कोई संख्या बाहर नहीं निकल पा रही है तो वह हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर वह रूट से बाहर निकल जाती है तो हमारी क्या है, परिमेय संख्या। जैसे में करड़ी में एक है, बाहर निकल जाएगा, करड़ी में चार है, बाहर निकल जाएगा, करड़ी में नौ है, बाहर निकल जाएगा। तो ये जो संख्याएं होंगी हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। लेकिन जो नहीं निकल पा रहा है वो हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। बताइए, रूट में थ्री, क्या रूट में थ्री को हम बाहर कर सकते हैं? तो आपको याद है कि यह हमारी अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब पाई बाई थ्री की बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा, पाई हमारा हमेशा क्या है, पाई जो है, पाई जो है हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पाई के साथ आप गुणा करिए, जोड़िए, घटाइए या भाग करिए, तो पाई बाई थ्री भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस चीज को भी क्या रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला, पाई का मान होता है 22/7, लेकिन 22/7 जो है वह परिमेय संख्या के रूल को फॉलो करता है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में है, क्यू का मान जीरो नहीं है, तो यह हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। इसको जरा देखिएगा, तीन करड़ी में चार दिया है। आप जरा बताइए, करड़ी में चार को हम बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो करड़ी में चार को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यह हो जाएगा तीन, और करड़ी में चार का जब वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा, दो, और तीन का दो में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, छह। और जो छह है हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा, तीन करड़ी में चार जो है हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, जब रूट से बाहर संख्याएं निकल जा रही हैं तो याद रखिए वह परिमेय होंगी, नहीं निकल पाएंगी तो क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। जरा इस पे गौर करिएगा, इसको सही भिन्न में, इसको भिन्न में बदल लीजिए तो हो जाएगा चार चौका 16, और कितना हो जाएगा, 17। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, चार, क्योंकि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते इसको जोड़ लेते हैं। तो चार चौके 16 17 बट्टा क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। चार तो इस करड़ी से बाहर हो जाएगा, लेकिन 17 नहीं निकल पाएगा करड़ी से बाहर, तो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं निकल पा रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और एक चीज मेन पॉइंट आप याद रखिएगा, जब भी आप बार वाली संख्या को देखिएगा तो बार वाली जो संख्याएं होती हैं हमेशा क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। थोड़ा सा याद रखिएगा। जो दशमलव होता है, दशमलव को देखा जाए, दशमलव हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है क्या, शांत दशमलव, और एक होता है हमारा अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव। और अशांत वाले में भी क्या होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती। तो इसमें से जो शांत दशमलव वाले होते हैं, अर्थात 3.45 लिखा है, 3.45, तो ये शांत दशमलव है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, शांत दशमलव। तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। आवर्ती में क्या होगा, जैसे में दशमलव में 3 3 ऐसे रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, अगर संख्याएं रिपीट कर रहे हैं तो उससे हम लोग आवर्ती दशमलव बोलेंगे, और ये भी हमारा क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन जो अनावर्ती होता है, ठीक है, अनावर्ती संख्या ऐसे देखे होंगे, एक लिख करके 0 फिर डबल 0 फिर एक लिख कर 000, ऐसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अनावर्ती बोलेंगे। और ये हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है अनावर्ती। यानी रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब अनावर्ती संख्या है। यह रिपीट नहीं करेंगे, इनका मान बदलता रहेगा, निकलता अलग अलग तरीके से आता रहेगा। तो दशमलव प्रसार इसका जब करेंगे तो ये अनावर्ती हो जाएंगे, और अनावर्ती वाले क्या होते हैं, हमारे अपरिमेय होते हैं। तो याद रखिएगा, दशमलव वाले में दो, एक शांत दशमलव वाले और एक आवर्ती वाले। और आवर्ती वाले को हम लोग बार वाली संख्या बोलते हैं, इसको हम लोग बार वाली संख्या बोलते हैं। आवर्ती बार बार रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करने का मतलब आवर्ती हो गया, और आवर्ती वाला क्या होता है, हमारा परिमेय होता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से जुड़ी हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करड़ी में 4, करड़ी में 0.4, करड़ी में 4, फिर 5 में अपरिमेय संख्याएं बताइए। ठीक है, कौन परिमेय और कौन अपरिमेय बता दीजिए जरा। मतलब करड़ी में 4 को बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। कितना निकलेगा, तो 2 निकलेगा। और 2 हमारा क्या है, तो परिमेय है, ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या, 2/1 लिख सकते हैं, और वह p/q के रूप में फॉलो करेगा। अब यहाँ पे 0.4 है, क्या यह हमारा परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। 0.4 को अगर हम भिन्न में बदले तो हो जाएगा 4/, में क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, क्योंकि 0.4 को अगर हमको भिन्न में बदलना तो क्या करेंगे, 10 से ऊपर भी गुणा कर लेंगे, 10 से नीचे भी गुणा कर लेंगे। 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, 4 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, 10। यहाँ हो जाएगा कितना, 4/10 कहिए, या फिर कहिए 2/5। ठीक है, यहाँ इसको हम डिवाइड करें तो हो जाएगा रूट में 2/5 हो जाएगा। क्या दोनों संख्याएं निकल पाएंगी, नहीं निकल पाएंगी। जब नहीं निकल पा रहे हैं तो क्या होंगे, हमारे ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, निकल जाता तो परिमेय, नहीं निकल पा रहा है तो क्या है, अपरिमेय। ठीक है, यहाँ भी क्या है, अगली संख्या हमारी क्या है, रूट में 4 है, तो रूट में 4 जानते हैं हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 5 पूछा है तो 5 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है, तो रूट में 0.4 है, वो हमारी अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। कौन परिमेय है, इनको छांटना है, तो याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर बताइए, करड़ी में 3 को क्या हम बाहर कर सकते हैं, तो कहेंगे सर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो हमारी अभाज्य संख्या है तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब दशमलव वाले में आपको पहचानना, बताइए आवर्ती है कि अनावर्ती है, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर 14.03737 लिखा गया है। ठीक है, और जब लिखा गया है तो कहाँ तक लिखा गया है, डॉट डॉट दिया है, तो बताइए परिमेय होगा कि अपरिमेय। तो ये तो अनावर्ती वाला हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या है, रूट में 1 है, तो रूट में 1 है तो इसको रूट में 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट में 1 को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, परिमेय संख्या। हमेशा याद रखिएगा, रूट में जो संख्याएं 1 रहेंगी तो हमेशा हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्या होगी। पाई के साथ कुछ भी जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस चीज को बस आपको याद रखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याएं कितनी हो जाएंगी, परिमेय संख्या हमारी कौन हो जाएगी, रूट में 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा निम्नलिखित संख्याओं में
परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छाटिए। यहाँ भी क्या करना है, छाटना है परिमेय और अपरिमेय संख्या। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम पिछले वीडियो में आपको सिद्ध करवाए थे कि जब भी रूट वाली संख्या अगर अभाज्य संख्या के रूप में है और कोई पूर्ण संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, या आपको बताया गया होगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट में 7 दिया, 7 क्या है, अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या है तो क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, निकलेगा नहीं करने से बाहर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 दिया है और करड़ी में 4 को निकालेंगे कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3। और 3 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, तो इस चीज को याद रखिएगा, ये हमारी संख्या जो हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको रूट में लिख सकते हैं क्या, 1/में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, 1/में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, दशमलव 0.01 दिया, दशमलव घटाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से ऊपर गुणा करने का, 100 से नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा क्या, 100, 1/100। और इसको बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1/10, क्योंकि 10 का वर्ग 100, 1 का वर्ग 1, 1/10। और 1/10 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/10 क्या है, परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन परिमेय है कौन अपरिमेय, आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 9, करड़ी में 15 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह अभाज्य संख्या है, क्या इसको बाहर कर सकते हैं, करड़ी से नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या यह बाहर निकलेगा, नहीं निकल पाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। करड़ी में 9 को निकाल सकते हैं, क्योंकि करड़ी में 9 को लिख सकते हैं क्या, करड़ी में 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, और 3 का जब भी पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा तो करड़ी से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और जब बाहर आ गया तो करड़ी में क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या करड़ी में 15 को बाहर निकाल पाएंगे, तो करड़ी में 15 को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो याद रखिएगा भिन्न भिन्न 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाती है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो कौन परिमेय संख्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या करड़ी में 9। आगे बढ़ते हैं, करड़ी में 7, करड़ी में 11, करड़ी में 16, करड़ी में 19, करड़ी में 23 में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बताइए, अभाज्य संख्या करड़ी में 7 है तो ये हमारा परिमेय है कि क्या है, अपरिमेय, तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, करड़ी में 11 अभाज्य संख्या है तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपरिमेय। करड़ी में 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 4 का, 4 चौका 16 होता है, वर्गमूल निकल जाएगा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। करड़ी में 19, 19 भी अभाज्य संख्या है तो अपरिमेय। 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो रूट के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपको दिखाई देंगी वह सब के सब क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी, बस इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा है कि निम्न में बताइए कौन कौन परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, बताइए, यहाँ करड़ी में 4 है, परिमेय है कि अपरिमेय, तो कहेंगे सर जी तो निकल जाएगा बाहर। और जब निकल जाएगा बाहर तो क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, रूट में 3 को रूट में 3 की बात करेंगे तो रूट में 3 क्या हो जाएगा, हमारे नहीं निकल पाएगा, अभाज्य संख्या है तो क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय हो जाएगा। रूट में 5 क्या है, 5 जो है हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करड़ी में 9 और करड़ी में 16 दिया था, करड़ी में 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 निकलेगा, और 3 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। कड़ी में 16 दिया है तो कड़ी में 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 निकलेगा, और 4 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसमें से कौन कौन परिमेय संख्याएं हैं, एक तो हमारा पहला वाला परिमेय संख्या है, यहाँ करड़ी में 9 भी परिमेय संख्या और करड़ी में 16 भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। तो बस इतना याद रखना है कौन परिमेय और कौन क्या है, अपरिमेय। यहाँ भी वही चीजें बताना है, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 4, करड़ी में 7, करड़ी में दशमलव में से परिमेय संख्याएं छाट कर लिखिए। यह आपको साफ साफ स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है क्या, अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय। ठीक है, ये भी हमारा अभाज्य संख्या है तो क्या दिखेगा, अपरिमेय। ये भी अभाज्य संख्या है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, रूट में दिया है 4/9। ठीक है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, और 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, और 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा, 3, और 2/3 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, कड़ी में 7, 7 क्या है, भाज्य संख्या तो क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय। और ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 9/में क्या 10, और 9/10 जो हमारा क्या है, रूट से बाहर 3 9 निकल जाएगा, लेकिन 10 नहीं निकल पाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, तो कौन परिमेय है कौन अपरिमेय, आसान तरीके से आप छाटना सीख लीजिए।
1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा। सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, इस तरीके का हमने बहुत सारा क्वेश्चन पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो आप क्या करिए, एक बार पिछले वाले वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो यहाँ पर आपको समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो चलिए इसको हम लोग हल कर पाते हैं। ठीक है, माना सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिद्ध करना है अपरिमेय, तो आप इसका विपरीत मानिए। माना 2 + 3 करने में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं जब परिमेय संख्या है तो। ठीक है, चलिए 2 को पक्षांतर करिए, यह हो जाएगा 3 करड़ी में 2 और बराबर में हो जाएगा p/q और माइनस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सही करिए, ये हो जाएगा 3 करड़ी में 2 और बराबर में इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p-2q। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। यहाँ क्योंकि इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2q, अब बट्टे में क्या है, q है। 3 को पक्षांतर कर देते, यहाँ हो जाएगा करड़ी में 2 अब बराबर में यहाँ 3 गुणे में तो जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में तो p-2q बट्टे में क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है, 3q हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपको एक चीज लिखना है, जहां p और q क्या है, जहां p तथा q, जहां p तथा q सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं और q = नॉट 0 है। ठीक है, q का मान 0 के बराबर नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ देख रहे हैं कि p और q अगर सअभाज्य संख्याएं हैं, दोनों सअभाज्य संख्या, उनका मौसो 1 है, तो अगर p और q के जगह पे कोई संख्या रखा जाए तो a हमारा जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा क्या निकल जाएगा, परिमेय निकल जाएगा। लेकिन करड़ी में 2 तो हमारा अपरिमेय है, तो क्या लिखेंगे, p-2q अब बट्टे में क्या है, 3q। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती, आपस में बराबर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती हैं, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अंतः विरोध कर रहे हैं। ये दोनों आपस में अंतः विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, अंतः विरोध कर रहा है। अतः अतः 2 + 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इतनी बातें आपको क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। जब जब भी सिद्ध करेंगे तो इतनी बातें आपको क्या करनी है, लिखनी है, बस इतना ऐसा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कोरा के निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। पाई का हमने जिक्र किया, तो पाई हमारा क्या है, अपरिमेय। हम तो पिछले पिछले क्वेश्चन में बताया कि पाई हमारा क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, तो 22/7 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और 3.14 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि शांत दिख रहा है यहाँ पे 3.14, वो बट्टे में दिख रहा है, एकदम p/q को फॉलो कर रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 9/10, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, 10 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यह अपरिमेय संख्या है, ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, और यह दोनों क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने बेसिक तरीके से सीखने का प्रयास किया कि कौन संख्याएं अपरिमेय और कौन संख्याएं परिमेय हैं। तो आप इस वीडियो को देख करके एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर पकड़ बना लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।